गाइज ये आईफोन 17 प्रो मैक्स की तरह दिखने वाला फ़ोन एक्चुअल में एक आईफोन नहीं है। इट्स काइंड क्रेजी ना। ये है टेक्नो का स्पार्क 50। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आपको इसके अंदर कौन कौन से स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं और कौन कौन सी बैटरी लेकर आता है। तो अगर आप लोग चैनल पे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाने ताकि आपको हर नए आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास खान है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो हाँ, आपको इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी वाला कवर देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। नॉर्मल अगर मैं इस मिड रेंज वाले स्मार्टफोन से कंपेयर करूं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी कवर की मिलती है। और साथ ही साथ में आपको एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ आपको एक टाइप ए टू टाइप सी वाली चार्जिंग केबल और साथ ही साथ में आपको 13 महीने की वारंटी वाला कार्ड भी मिल जाता है। तो अब जरा इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी केस पीस के बारे में बात करते हैं तो आपको इसके अंदर सरप्राइजिंगली 7000 mAh की बिग बैटरी मिलती है और साथ ही साथ में एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी देकर आ रहा है। और टेक्नो ये क्लेम कर रहा है कि आपको इसके अंदर 44 आवर्स का व्हाट्सएप प्लेबैक टाइम मिलता है। साथ ही साथ में 29 आवर्स तक का आपको यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोज़ वाला प्लेबैक टाइम है वो देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी बात है। आपको इसके अंदर एक बिग बैटरी मिलती है। अगर सेकंड की एसपी के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर फिजिकल एंड वाटर प्रूफ वाली जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिल जाती है। एसएसडी ग्रेड मिलिट्री ग्रेड रेजिस्टेंस के अंदर आपको ये फ़ोन मिलता है। काफ़ी ड्यूरेबल फ़ोन है। अगर पानी के अंदर घिर जाता है, अगर डस्ट के अंदर घिर जाता है और पॉकेट हाइट से चर्च साइड से फ़ोन घिर जाता है तो आपके फ़ोन को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। तो प्रोटेक्शन वाली साइड से भी टेक्नो का स्पार्क 50 है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ोन निकल कर आता है। और हाँ, IP64 की डस्ट एंड वाटर प्रूफ वाली रेजिस्टेंस भी लेकर आता है। और अगर इसकी थर्ड की एसपी के बारे में बात करें तो इस बार आपको सिग्नल एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं इसके लास्ट वेरिएंट स्पार्क 40 से कंपेयर करूँ तो 30% इंप्रूवमेंट है स्पार्क 50 के अंदर। सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा काम कर रहा नज़र आया है टेक्नो की तरफ से। अगर आप किसी रूरल एरिया में जाकर जहाँ पर नॉर्मली जो सिग्नल की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको नॉर्मल फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलती हैं, आपको इस फ़ोन के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे मैनेज कर पाता है। अगर आप बेसमेंट के अंदर जाके कॉल वगैरह कर रहे होते हैं तो सिग्नल स्ट्रेंथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब जरा हम लोग इसके डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो हाँ, आपको डिज़ाइन इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा मिलता है। सिमिलर आईफोन 17 प्रो मैक्स की तरह आता है। अगर मैं लास्ट वेरिएंट से कंपेयर करूँ तो बस फ्लैश लाइट पहले कैमरे के साथ थी, अब कैमरे से हट के राइट साइड पे चलेगी। अगर इसकी थिकनेस के बारे में बात करूँ तो 8.2 mm की थिकनेस लेकर आता है। साथ ही साथ में 210 ग्राम का वेट है और आपको इसके अंदर मल्टीपल कलर देखने को मिल जाते हैं। और साथ में जो अभी कलर मेरे पास मौजूद है वो हेलो ब्लू कलर है और साथ ही साथ में आपको इसके अंदर काफ़ी सारे और कलर्स भी मिल जाते हैं और आपको इसके अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। गाइस अब जरा इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो एक अच्छा डिस्प्ले लेकर आता है। आपको इसके अंदर 6.78 इंचेस का IPS LCD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर इसकी रेजोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो 720 बाई 1600 पिक्सल की रेजोल्यूशन लेकर आता है। ओवर डे टू डे यूजेज के अंदर इसके ऊपर अगर मैं यूट्यूब के ऊपर कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता हूँ, नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर मैं मूवीज़ वगैरह देख रहा होता हूँ तो आपको एक डिसेंट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है टेक्नो स्पार्क 50 का। लेकिन आपको इसके अंदर थोड़ी सी एजेस और नॉच वगैरह देखने को मिलती है जिसको आप थोड़ा सा बॉदर करना पड़ेगा। ऑल्दो इसका जो डिस्प्ले है आपको काफ़ी अच्छा डिसेंट डिस्प्ले प्रोवाइड करता है आपको। एंड गाइस अब जरा इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यार ये प्रोसेसर लेकर आता है मीडियाटेक का Helio G81 वाला। साथ ही साथ में अगर इसके GPU के बारे में बात करें तो Mali G57 MC2 वाला GPU लेकर आता है। अगर इसके अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करूं तो आपको अराउंड 3,60,000 तक के जो अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं इसकी गेमिंग के बारे में बात करूं तो PUBG के ऊपर 40 FPS देता है। अगर आपने कैजुअल गेमिंग करनी है, एंटरटेनमेंट और फन पर्पज़ के लिए करनी है तो आप इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हैं। आपको एक डिसेंट गेम प्ले प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपने कंपैरेटिव गेमिंग करनी है तो हाँ, ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं चला पाएगा। ऑल्दो डे टू डे यूजेज के अंदर अगर आप नॉर्मल ऐप्स वगैरह रन कर रहे होते हैं तो हाँ, इसकी जो परफॉर्मेंस है आपको अच्छी देखने को मिलती है। एंड गाइस अब जरा इसकी मेमोरी के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर 6 और 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ में आपको इसके अंदर 12 GB एक्सटेंडेबल रैम वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 12 GB रैम इस तरह काम करती है कि अगर आप कोई ऐप्स वगैरह चला रहे हैं नॉर्मल तो उसके अंदर आपको थोड़ी स्मूथनेस ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल आपको जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा स्मूदर वर्क करता हुआ नजर आता है। अब गाइस अगर इसकी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो एंड्रॉइड 16 के ऊपर आता है और साथ ही साथ में जो स्कैन लेकर आ रहा है वो टेक्नो की अपनी iOS 16 वाली स्किन है। थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को मिलते हैं जिनको आप बाद में जाके रिमूव वगैरह और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसकी कुछ AI फीचर्स के बारे में बात करें तो हाँ, ये AI फीचर्स भी लेकर आता है, लाइक आस्क एलिया वाले फीचर और साथ ही साथ में AI री राइटिंग वाले सारे ऑप्शंस आपको टेक्नो को जो स्पार्क 50 है वो ऑफर करता है। एंड गाइस अब जरा इसके कैमरा के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर एक 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है। अगर इसके फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा भी लेकर आता है
और रेयर कैमरे के ऊपर आप 1440p 30fps तक की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो काफ़ी डिसेंट परफॉर्म करते हुए नज़र आता है। एक मिड रेंज फ़ोन है तो आप इसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डे लाइट के अंदर आपको डिसेंट फ़ोटोज़ निकाल कर दे देता है। सेल्फीज़ भी इसकी काफ़ी डिसेंट आपको प्रोवाइड कर देता है टेक्नो का जो स्पार्क 50 है। और अब ज़रा इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये आपको 44,000 रुपीज़ का 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। एक ही वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता नज़र आएगा आपको। और अगर मैं इसके कंक्लूजन के बारे में बात करूँ तो हाँ, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन, डिसेंट स्पेसिफिकेशंस लेकर आ रहा है। एक मिड रेंज फ़ोन है जिसके अंदर आपको एक जो बिग बैटरी मिल रही है, इसका KSP है, काफ़ी अच्छी बात है। 7000 mAh की जो बैटरी मिल रही है वो डे टू डे यूजेज के अंदर आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता नज़र आती है। लाइक 1.5 से 2 दिन आराम से आपकी जो बैटरी है वो निकाल कर देती है। डिस्प्ले भी अच्छा लेकर आता है, डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक लेकर आता है इस बार टेक्नो का जो स्पार्क 50 है। तो ओवरऑल अगर आप एक 50,000 की रेंज में एक मिड रेंज अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो टेक्नो का स्पार्क 50 आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जी गाइस, ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस फ़ोन के बारे में आपकी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइएगा कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद लिबास खान है, नेवल के आज इन द नेक्स्ट वन।